आपका जी राजस्थान पर मैं आपके साथ हार्दिक दवे। और राजस्थान में मौसम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। बात अगर कोटा की जाए, भरतपुर संभाग की जाए तो वहां के कई जिलों में बारिश की संभावना है। कोटा संभाग और भरतपुर संभाग के कई जिले आज प्रभावित रहने वाले हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता के चलते। हालांकि प्रदेश के अधिकांश जिलों का मौसम शुष्क ही रहेगा, सामान्य रहेगा। बारिश से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट की उम्मीद है। बंगाल की खाड़ी में आए तूफान का प्रदेश में कोई असर नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं मीचोंग तूफान की। मीचोंग तूफान का असर केवल दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा, उसका कोई असर राजस्थान पर देखने को नहीं मिलेगा। ये अरब सागर की ओर से आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है, ईरान की ओर से आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है, जिस वजह से राजस्थान के कोटा संभाग और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना। बाकी ज्यादातर जिलों में मौसम सामान्य रहने वाला है। इधर हिल स्टेशन माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। तापमान में निरंतर जो गिरावट है वो महसूस की जा रही है। 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। अब देखिए, एक ही दिन में न्यूनतम तापमान इतना ज्यादा लुढ़क गया है। 4 डिग्री सेल्सियस पारा था और अब सीधे 2 डिग्री। सोमवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था और एकाएक तल्ख हुए कड़ाके की ठंड के तेवर ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि तापमान सीधे 2 डिग्री पर आ गया है। माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है और 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के बाद लोग अलाव से हाथ तापते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर जो पर्यटन है उस पर भी इस ठंड का असर देखने को मिल रहा है। और जयपुर से मेरे सहयोगी दिनेश तिवारी जुड़ गए हैं। दिनेश, एक तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है जहां कोटा और भरतपुर संभाग में हमें बारिश की संभावना नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ माउंट आबू में इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि पर्यटन पर असर पड़ रहा है। लोग अलाव के बिना शायद घर से निकल भी नहीं सकते। 2 डिग्री सेल्सियस तापमान। जयपुर के क्या हाल है ये भी बताइए और आसपास के मौसम के बारे में बताइए पूरा। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ था 4 तारीख को। उसका असर राजस्थान के कुछ संभागों में देखा जा रहा है और मुख्यतः वो असर कोटा और भरतपुर संभाग में देखा जा रहा है, जिसके चलते कल भी कोटा और भरतपुर संभाग के कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिली और उसी के असर के चलते आज भी भरतपुर और कोटा संभाग के अधिकांश जो जिले हैं, सवाई माधोपुर, करौली, इधर बूंदी, पाली, इन जिलों में बारिश की संभावना है। घना कोहरा आज सुबह अब तक भी उनमें घना कोहरा छाया हुआ है, घना कोहरा दर्ज किया गया है और ये हालात कल से थोड़े कम होंगे क्योंकि कल से जो है आज शाम से ही इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम होगा और अधिकांश जो जिले हैं उनकी तरह कोटा और भरतपुर संभाग का मौसम भी पूरी तरह शुष्क नजर आएगा। और बिल्कुल जैसे राजधानी जयपुर का मौसम आज बिल्कुल खुशनुमा मौसम बना हुआ है, पूरी तरह साफ है, धूप निकली हुई है। उसी तरह प्रदेश के अधिकांश जिलों का भी मौसम कल से साफ नजर आएगा और ये मौसम का जो नज़ारा है आगामी 1 सप्ताह तक के लिए पूरी तरह साफ रहेगा। हालांकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के चलते जो बारिश हुई है उस बारिश की वजह से प्रदेश के लगभग सभी जिलों का तापमान 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज करेगा और लोगों के लिए ठिठुरन बढ़ाएगा। लेकिन ये 1 सप्ताह के लिए मौसम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश का मौसम खुशनुमा बना हुआ है और इसके चलते पर्यटन में भारी इजाफा होने वाला है क्योंकि ये जो हल्की सर्दी, गुलाबी सर्दी वाला जो मौसम है ये पर्यटन के लिए बेहतरीन मौसम है और जिसके चलते न सिर्फ माउंट आबू, क्योंकि माउंट आबू प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, न सिर्फ माउंट आबू बल्कि राजधानी जयपुर भी जो कि पर्यटन नगरी है, यहाँ भी काफ़ी पर्यटन में इजाफा होने वाला है क्योंकि इस समय का जो मौसम है वो राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश भर में बेहतरीन खुशनुमा मौसम इसे कह सकते हैं कि अल सुबह तकरीबन 7-8 बजे के आसपास बेहद हल्की धूप निकलती है और ठंड से भी काफ़ी राहत मिल रही है। हल्की ठंड है, गुलाबी सर्दी है जो कि पर्यटन को काफ़ी इजाफा दे रही है और ये मौसम आगामी 1 सप्ताह के लिए रहने वाला है। पूरे प्रदेश में मौसम विभाग के अनुसार 1 सप्ताह के लिए मौसम शुष्क रहेगा, उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा।
फिर वही घना कोहरा और बारिश के आसार बनेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हार्दिक पूरे प्रदेश का मौसम शुष्क है। महज 2 संभागों के तकरीबन आधा दर्जन से अधिक जिले ऐसे हैं जिनमें बारिश की संभावना बनी हुई है और लगातार कोहरा छाया हुआ है। बात अगर रेतीले इलाकों की करें, रेगिस्तान वाले इलाके की, वहां पर मौसम कैसा देखा जा रहा है? क्या वहां पर ठंड जयपुर के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है क्या? हाँ बिल्कुल हार्दिक, देखिए जो बाड़मेर जैसलमेर के जो ज़िले हैं, जो रेतीले ज़िले हैं, वहाँ कहीं ना कहीं ठंड का असर हल्का जयपुर से अधिक देखा जा रहा है, क्योंकि जो रेत है वो रात की जो ठंड है उससे ठंडी हो जाती है और उसका असर देर तक देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ तापमान में गिरावट देखी जा रही है। जयपुर या आसपास के जो जयपुर के जो ज़िले हैं उन ज़िलों के अनुसार तुलनात्मक देखा जाए तो उन ज़िलों में अधिक सर्दी देखी जा रही है। और ये सर्दी अभी की जो ठंड है वो जयपुर के लिए नहीं, ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश के लिए बेहतरीन मौसम है, क्योंकि इससे पर्यटन को काफ़ी इजाफा मिलेगा। न सिर्फ डोमेस्टिक पर्यटन बल्कि फॉरेन का जो पर्यटन ट्रैफिक है वो भी इससे बढ़ेगा। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो देशी विदेशी पर्यटक है, इस मौसम को पर्यटन के हिसाब से, घूमने फिरने के हिसाब से बेहतरीन लेकिन मौसम माना दिनेश, जाता है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं पर्यटकों की बात कर रहे हैं, तो बतौर बतौर पर्यटक अगर मैं सोचूं तो दिसंबर के महीने में बारिश तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर दिसंबर के महीने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होता है और आप बता रहे हैं कि जैसे कोटा भरतपुर में बारिश आज होने वाली है, इसके अलावा एक हफ्ते बाद फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, तो आपको क्या लगता है कि पर्यटकों के लिहाज से कौन सी वो तारीखें होंगी जब राजस्थान का मौसम ऐसा हो जब लोग आ सकें? क्योंकि दिसंबर के महीने में ठंड के अलावा और कुछ एक्सपेक्ट किया नहीं जाता, कम से कम बारिश तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए हार्दिक, पर्यटकों के लिए या ये कह सकते हैं कि ठंड के लिए, ठंड का मौसम ही घूमने फिरने के लिए बेहतरीन माना जाता है। और बारिश दिसंबर के मौसम में बारिश होना न सिर्फ पर्यटन के लिहाज से बल्कि किसानों के लिहाज से भी एक बहुत ज़रूरी बारिश होती है। ये मावट होती है जो कि किसानों के लिए अमृत होती है। इस मौसम की बारिश किसानों के लिए न सिर्फ बारिश, न सिर्फ पानी है, बल्कि वो किसानों के लिए, हमारे देश के अन्नदाता के लिए अमृत होती है। तो ये अमृत की वर्षा तो इस समय बहुत ज़रूरी है, जो कि पूरे दिसंबर में कहीं ना कहीं रुक रुक कर अन्नदाताओं के जो है पूरी फसल के लिए बेहतरीन लाभ देगी। लेकिन ये पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में पर्यटन जो है, जहां हिल स्टेशन, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने के लिए जाते हैं, वो बर्फबारी वाला नज़ारा तो नहीं मिलता राजस्थान में, लेकिन कोहरा, घना कोहरा और जो तापमान में जो गिरावट होती है, सर्दी में जो बढ़ोतरी होती है, वो पर्यटन को जरूर आकर्षित करती है। हालांकि दिनेश, चलिए पर्यटकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है बारिश के लिए, लेकिन इसके अलावा किसानों के लिए अच्छी बात है। सभी को खुश करना भी जरूरी है। देखिए, मौसम किसानों को खुश कर रहा है, थोड़े दिन बाद पर्यटकों को खुश करेगा। इंतजार इसी दिन का होगा कि कब जयपुर समेत राजस्थान के बाकी जिलों में पर्यटकों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे घरों का चौका चूल्हा इसी पर्यटन की वजह से चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौसम से जुड़ी ये तमाम जानकारी देने के लिए।